देखिए, आज हम इंग्लिश आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। देखिए, आपके सामने कुछ रूल्स बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इन रूल्स को अपन को अच्छी तरह पढ़ना है। अब देखिए, रूल्स है क्या है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला रूल्स आता है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ। ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल ट्रुथ को अंग्रेजी में हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। ध्यान दीजिए, सार्वभौमिक सत्य से तात्पर्य क्या है? सार्वभौमिक सत्य से तात्पर्य यह है कि एक ऐसी बात जो हमेशा सत्य रहेगी। अब हमेशा कैसे सत्य रहेगी? पहले भी सत्य थी और आने वाले समय के लिए भी वो सत्य रहेगी। देखिए, जैसे मान के चलिए, सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसका अर्थ होता है सूर्य पूर्व में उगता है। देखिए, आज भी सूर्य पूर्व में उगता है, पहले भी सूर्य पूर्व में उगता था और आने वाले समय में भी सूर्य पूर्व में ही उगेगा। दूसरी बात है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाती है। तो इसमें भी आप जानते हो सार्वभौमिक सत्य, ये पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है और आने वाले समय के लिए भी ऐसा ही रहेगा। तीसरा है द स्टार शाइन एट नाइट। तारे रात में चमकते हैं। तो ये भी एक ऐसी बात है जो पहले भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। तो कहने का तात्पर्य देखिए क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ जब हो तो हम उस समय हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो उस कंडीशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, एक सेंटेंस है आपके पास, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उबलने लग जाता है। दूसरी बात, ऐसे ही वो सेंटेंस है, द वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब होता है पानी जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमने लग जाता है। तो ये जो सारे सेंटेंस हैं ये कैसे हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमेशा सत्य है। और ये एक सेंटेंस है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, मतलब वैज्ञानिक वजह से इसकी है। अब बात करते हैं एक सेंटेंस है, देखिए, हनी इज स्वीट। जो आपका शहद होता है वो मीठा होता है। मैन इज मोर्टल। मोर्टल का अर्थ होता है नश्वर, यानी कि मनुष्य कैसा होता है? नश्वर होता है। अब आइए हम ऐसे दो सेंटेंसों को पढ़ेंगे जो बोलते समय सत्य होते हैं। वैसे इनका जरूर नहीं है इससे पहले वो सत्य हो या आने वाले समय के लिए सत्य हो। ये तो देखिए, जो सेंटेंस पढ़े थे ये सार्वभौमिक सत्य है, हमेशा सत्य रहेंगे, यानी कि ये बातें ऐसी ही रहेंगी। परंतु ये जो सेंटेंस है ये बोलते समय सत्य है। मान के चलिए, मैं इस समय आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आई टीच इन नेशनल पब्लिक स्कूल, यानी कि मैं नेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि ये सत्य है। सत्य कब है? जब मैं इसे बोल रहा हूँ। तो उस कंडीशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे माय ब्रदर टीचर्स इन गवर्नमेंट कॉलेज, मेरा भाई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता है। ये भी कैसा सत्य है? अभी बोलते समय सत्य है। ध्यान दीजिए, ये हमेशा सत्य है। और ये दो सेंटेंस मैंने बोले हैं, लिखे हैं, ये बोलते समय सत्य होंगे। अब अगला टॉपिक है परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन से तात्पर्य है आपका स्थायी कार्य। स्थायी कार्य देखिए, आपके बहुत से ऐसे कार्य होते हैं वो स्थायी होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हम कानों से सुनते हैं, तो वी हियर विद आवर ईयर्स। तो यानी कि हम कानों से सुनते हैं, तो मतलब कानों का स्थायी कार्य क्या है? सुनना। ऐसे ही द रोज स्मेल्स स्वीट, यानी कि जो आपका रोज है उसकी जो खुशबू होती है वो कैसी होती है? स्वीट होती है, मधुर होती है। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की, जिसे हम कहते हैं हैबिट। और हैबिट का अर्थ होता है आदत। अब आप जानते हो अक्सर आदत हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हैं। अक्सर मैं सुबह घूमने जाता हूँ, या यूँ कहें कि मैं रोजाना सुबह घूमने जाता हूँ, तो ये मेरी आदत है। तो ऐसे आदतों के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं मेरे लिए कहता हूँ आई ऑफन कम लेट, यानी कि मैं अक्सर लेट आता हूँ। तो ये जो सेंटेंस है ये कैसा हो गया? आपका आदत का हो गया, यानी कि ये हैबिट हो गई मेरी। दूसरा है एक सेंटेंस है, हरी नेवर कम्स लेट। तो हरी नेवर कम्स लेट का तात्पर्य क्या है? हरी कभी लेट नहीं आता है। तो ये उसकी आदत है, यानी कि एक की आदत तो क्या है? लेट आने की है, और एक की आदत क्या है? लेट नहीं आने की है। तो दोनों ही आदतें हैं।
किसी की देखो आदतें अच्छी होती हैं और किसी की आदतें बुरी होती हैं। अब देखिए एक अगला जो टॉपिक है वो है हमारा यात्रा संबंधी यानी प्लान फ्यूचर। अक्सर हम कभी यात्रा का कार्यक्रम करते हैं, यात्रा मतलब विजिट, मतलब हम कहीं घूमने जाते हैं उसका कार्यक्रम बनाते हैं। अब हम क्या सोचते हैं कि यार मैं जयपुर के लिए मैं यहाँ से 7 बजे निकल जाऊंगा, 7 बजे निकलने के बाद मैं वहाँ पर 2 दिन या 1 दिन जितने दिन घूमने के लिए मैं ठहरूंगा, फिर उसके बाद मैं कोटा जाऊंगा। तो मतलब आपने भविष्य की बात यानी भविष्य की यात्रा संबंधित कार्य आपने वर्तमान में बनाई, तो उस कंडीशन में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करेंगे। एक सेंटेंस लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, वी लीव फॉर जयपुर, हम जयपुर के लिए 8 बजे निकल जाएंगे, रीच देयर 9, हम वहां पर 9 बजे पहुंच जाएंगे, वी स्टे देयर, वहां रुकेंगे फॉर 2 डेज, कितने दिनों के लिए, 2 दिन के लिए, एंड देन लीव फॉर कोटा, फिर हम कोटा के लिए उसे छोड़ देंगे यानी प्रस्थान करेंगे। तो कहने का मतलब पूरी बातें भविष्य काल की है, फ्यूचर की है, परंतु हम ये प्लान फ्यूचर है यानी कि भविष्य, मतलब हमें सिर्फ कहता है प्लानिंग की है, योजना बनाइए किस करने लिए, हमको एक रूल याद रखना है। और रूल क्या है कि जो भी हम प्लानिंग करें फ्यूचर के लिए उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। हालांकि देखिए मैंने अक्सर आपको पहले भी बताया था कि टेंस 2 ही होते हैं मुख्यतः, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर तो बनाया हुआ टेंस होता है। देखिए अब आपने देखो ये वाला जो टेंस है पूरा फ्यूचर का, लेकिन फिर भी हमने इसको किससे प्रयोग किया, इंडेफिनिट किया। अब देखिए एक और सेंटेंस है फ्यूचर का, फ्यूचर के समय को प्रकट करने के लिए, ध्यान दीजिए कोई बात है फ्यूचर की है, भविष्य की है, लेकिन हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं जब वो वेन के साथ आता है। कैसे देखिए, अब देखिए आई शैल डू इट व्हेन इट कम्स, मैं इसे करूंगा या करता हूं, करता हूं तो जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन भविष्य बोलूंगा मैं इसे करूंगा जब वह आएगा, जब यह आएगा। ठीक है, ऐसी सेंटेंस है व्हेन आई फिनिश द लेटर, मैं इस लेटर को फिनिश करूंगा, आई विल गिव इट यू, तो मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। तो कहने का तात्पर्य अब आपको एक चीज समझनी है, देखो रटने की बात नहीं है, अब समझनी है। बात यह है कि आपके सामने 2 सेंटेंस मिलेंगे, 2 क्लोज मिलेंगे, ये रहे। अब इन 2 क्लोजों को यदि हमने व्हेन से जोड़ा है तो जिसके साथ व्हेन शब्द आपने जोड़ा है वो वाला टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा और दूसरा टेंस आपका फ्यूचर का होगा। किसका होगा, फ्यूचर होगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखो व्हेन आपके साथ यहाँ पर आया है तो ये आपका पीआई हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और ये आपका कौन सा होगा, फ्यूचर का होगा। कौन सा होगा, फ्यूचर का। ऐसे एक और है, देखिए यहाँ पर यदि एक के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आए तो सेकंड सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, या उधर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है और इफ यहाँ पर है तो ये वाला टेंस आपका किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। देखिए कैसे, मान के चलिए कोई सेंटेंस आपका एग्जाम में इस तरह आया, इफ यू कम, I shall help you। देखिए ये सेंटेंस है आपका, if you क्वेश्चन में कब लिखा हुआ है, to me I shall help you। तो आपने देखा कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, प्रोबेबली वर्ब, तो इस कंडीशन में आपने देखेंगे यहाँ पर फ्यूचर का है, एफ आई है, तो तुरंत आपको इसे पी आई में चेंज करना है। कब, जब आप देख लो इफ के साथ बात। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यदि इफ के बाद हम पी आई का प्रयोग करेंगे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा सेंटेंस आपको किसका होगा, एफ आई। अगर मान के चले यहाँ पे कम आ गया और यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक दिया, इस तरह दिया, तो उस कंडीशन आपने कहा यहाँ पी आई है तो यहाँ पर आप तुरंत क्या कर देंगे, शैल हेल्प यू। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि आपका सेंटेंस 2 क्लोज में है और पहले एक का आप इसके साथ जुड़ा है तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और दूसरा फ्यूचर। देखिए इसी प्रकार एक और एक्शन है, कोई फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम, यानी कि ये समझ जाओ भविष्य काल से संबंधित कोई स्थायी प्रोग्राम है। जैसे आपको पता है टाइम टेबल के अनुसार कोई चीज चलती है, जैसे आप अक्सर देखते हैं कि हमारा स्कूल जुलाई में खुलता है, तो स्कूल ओपन्स, यानी कि जो स्कूल है वो कब ओपन होगा, अब जुलाई में खुलता है, सुबह 7 बजे खुलता है, वो आपको ऊपर है, आप कौन सेंटेंस ले रहे हो। तो देखिए द स्कूल ओपन्स इन जनवरी, तो मतलब जनवरी में आपका, सॉरी जुलाई,
तो जुलाई में आपका स्कूल खुलता है। लेकिन अगर पढ़ते हैं, देखो ट्रेन है, जैसे मान के चलिए कोई भी ट्रेन वो आपके स्टेशन जाएगी, जो छोड़ेगी वो कितने बजे का टाइम है, 4 बजे। तो ये फिक्स समय फ्यूचर के लिए है, तो ये हमेशा आप किसका प्रयोग करोगे, प्रेजेंट में। एक बार और समझाता हूँ, यदि कोई फ्यूचर फिक्स प्रोग्राम है तो उसको हम टाइम टेबल में सर होंगे। जैसे मान के चलिए क्लासेस बिगिन विद नेक्स्ट मंडे। अब हम अक्सर हमने पढ़ा था फ्यूचर के अंदर कि नेक्स्ट शब्द आ जाए और उसके साथ कोई समय सूचक शब्द हो तो फ्यूचर का प्रयोग करते हैं, परंतु देखिए हमने यहाँ पर भी किसका प्रयोग किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो क्यों? क्योंकि उसका एक कारण है, क्योंकि ये फिक्स समय है जिससे हम किसमें स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान दीजिए एक बार और, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हम यानी कि जो ऐसी कार्य जो हमेशा सत्य हो, हमेशा होता आया है और आगे भी होकर रहेगा, तो उन चीजों के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। कोई परमानेंट एक्शन हो, परमानेंट एक्शन से तात्पर्य क्या है, स्थायी कार्य है। जैसे आपका पता है कि हम कानों से सुनते हैं, ये स्थायी कार्य है कानों का। रोज क्या है, मधुर खुशबू देती है, तो ये क्या है, आपका स्थायी कार्य है। हैबिट, हैबिट अधिकतर हम देखो, क्या तुम चाय पीते हो, तो आप कहते हो हाँ मैं चाय पीता हूँ। तो ये ज़्यादातर जितने कार्य हैबिचुअल होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ही ऑफन कम्स लेट, ही ऑफन कम्स लेट, वैक्सर लेट आता है। और दूसरे की आदत क्या है, ही नेवर कम्स लेट या हरी नेवर कम्स लेट, यानी कि हरी कभी लेट नहीं आता है। तो दोनों की आदत है, परंतु एक की अच्छी है और एक की बुरी। अब देखिए कोई यात्रा संबंधी, यानी कि ऐसी कोई यात्रा जो हम कभी फ्यूचर में करेंगे लेकिन उसका हमने प्लान बनाया हुआ है पहले से ही, तो उस कंडीशन में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, लेकिन बोलते समय वो फ्यूचर की घटनाएं होगी। जैसे पीलीपुर जयपुर एट 8, तो हम 8 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे एंड रीच देयर, वहाँ पहुँच जाएंगे कितने बजे, 9 बजे। वी स्टे देयर, बाद रुकेंगे फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए। एंड देन लीव फॉर कोटा, फिर कोटा के लिए प्रस्थान करेंगे। यानी पूरी बात किस में है, फ्यूचर में है, भविष्य में, बोलते समय, हिंदी में बोलते समय, परंतु अंग्रेजी बनाते समय हम इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस है, अगला टॉपिक है फ्यूचर के समय को प्रकट करने के लिए व्हेन के साथ। यदि मान के चलिए 2 सेंटेंस है, दोनों ही फ्यूचर के हैं, परंतु एक में आपको प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। अब समस्या आपके सामने आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों में से किसके साथ करें, जबकि दोनों ही घटनाएं आपकी भविष्य की है। जैसे मैं आई शैल डू इट, यदि तुम इसे करोगे तो व्हेन इट कम्स, तो ये आएगा। तो ये पहला जो सेंटेंस है वो आपका फ्यूचर का हो गया, जबकि दूसरा सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब बात करते क्यों है, क्योंकि इसमें व्हेन शब्द जुड़ा हुआ है। ऐसे अगला जो सेंटेंस है वो कौन सा है, व्हेन आई फिनिश द लेटर, मैं इस लेटर को फिनिश कर दूंगा। आई विल गिव इट टू यू, तो मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस अब व्हेन के साथ जुड़ा है, इसलिए हमने पीआई मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाया, और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब देखिए कोई भी फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम है, फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम से तात्पर्य क्या है, जो फ्यूचर में फिक्स है, वर्तमान में फिक्स है। जैसे कोई ट्रेन है आपकी 4 बजे आती है, तो आप हमेशा इस सेंटेंस को ऐसे बोलोगे, कल के लिए भी चाहे अगले दिन के लिए भी। ऐसे क्लासेस बिगिन विद नेक्स्ट मंडे, जो अपनी क्लासेज है वो नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होती हैं या होंगी, लेकिन फिर भी हमने इसमें बिगिन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी विल शैल का प्रयोग नहीं किया, और हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड है टाइम टेबल के अनुसार। अब नेक्स्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है इसमें, यदि मान के चलिए आपके 2 कार्य हैं, 2 क्लोज हैं और उनके साथ इफ जुड़ा हुआ है, तो जिसके साथ इफ जुड़ा हुआ होगा उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट रखेंगे और उसके अगले वाले क्लोज में हम फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। जैसे मान के चलिए सेंटेंस है आपका, इफ यू कॉल मी आई शैल हेल्प यू, यदि तुम मुझे बुलाते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इफ़ यू सी राधा, यदि तुम राधा को देखते हो, यू विल टेल मी, तो तुम मुझे बताओगे। तो हमने देखा कि इफ के साथ हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और अगले सेंटेंस से फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब बात करते हैं एडवर्ब्स की, एडवर्बियल्स की बात करते हैं। अब देखिए आपको मालूम होगा कि हम इंग्लिश के अंदर करेक्ट फॉर्म्स का प्रयोग करते हैं, हम 10th है 8th है, इनमें इस तरह का टेंस ट्रांसलेशन तो आते नहीं है। तो हम उसमें क्या करते हैं कि अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें इंग्लिश के यानी कि इंग्लिश सेंटेंस के अंदर दिए होते हैं, जिनको देखकर हम पहचान करते हैं कि भाई इसके अंदर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब पढ़नी है या कंटिन्यूअस की पढ़नी है, परफेक्ट पढ़नी है। अब कुछ वर्ड्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। अब वर्ड कौन कौन से देखिए, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, यूजुअली,
जनरली, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, रेगुलरली, डेली, occasionally, every day, every night, every month, every year, on Sunday, on Monday, once, twice, in a day, in a week या in a month। तो ऐसे जो आपके सामने वर्ड्स हैं, जो एडवर्ब्स हैं, यदि वो आपके आती है इंग्लिश सेंटेंस के अंदर, तो आप निश्चित रूप से उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करेंगे। वैसे आप इनके अर्थ जानते होंगे, नहीं जानते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।